ठीक है, तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बड़ा ध्यान से सीखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इसको बढ़िया से देखते हैं हम लोग ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा बता दो। कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ अगर कंडीशन दिया हुआ है तो हम दूसरा का प्रोबेबिलिटी बताएगा, पूछेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक का कुछ ना कुछ कंडीशन दे दिया, दूसरा कुछ ना। जैसे मान लो कंडीशन हम बता रहे हैं, जैसे कंडीशन बता रहे हैं, क्या कंडीशन बता रहे हैं, कैसा है 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें आयुषी जो है 7 क्वेश्चन सोल्व कर सकती है। 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिया आयुषी, और उसके बाद बताएंगे आयुषी और प्रगति में कुछ कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है, सेम स्कूल में है, सेम क्लास में पढ़ा था, सेम पढ़ा था, कुछ कॉमन बात बता दी है। ठीक है, अब बताओ कि अगर आयुषी जो है 10 में 7 क्वेश्चन सोल्व कर सकती है तो प्रगति कितना क्वेश्चन सोल्व कर सकती है, उसका चार्ज बताओ। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन बता के किसी का प्रोबेबिलिटी बताना, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। तो देखो फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से ना। इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ठीक से देखना, कि अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ अगर बी का प्रोबेबिलिटी पता है, ऊपर किसको लिखते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी हमको बताना है, और जिसका गिवन है वो नीचे लिखेंगे। ऐसा फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब समझ के ऐसा क्यों लिखा हुआ है ना, इसको इक्वल टू होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या लिखेंगे बोले तो पी बी। कोई दिक्कत परेशानी बोलो नहीं। सेकेंड फॉर्मूला देखो, पी बी बाई ए अगर लिखा हुआ है तो इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या लिखेंगे बताओ तो नीचे क्या लिखेंगे पी ए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखे क्या लिखे, लेट ए एंड बी बी इवेंट सच दैट, इतना इधर गिवन है ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे ठीक है। पहला क्या फाइंड करना है बताओ, पहले हमेशा पहले जब भी क्वेश्चन बनाओ तो गिवन जरूर लिखो। गिवन पी ए क्या है बताओ हम लोग के पास 7/18, पी बी क्या है बताओ 9/13, पी आगे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है तो 4/13 ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बताना है, फर्स्ट नंबर में क्या बताना है बोले तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, हाँ इक्वल टू क्या होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, यहाँ तक किसका निकालना है, इंटरसेक्शन बी हम लोग को पता है कितना दिया बोले तो 4/13, पीबी का वैल्यू बताओ 9/13। वेरी गुड, 9/13 भी हो गया ना, ये कैंसिल हो गया क्या, डबल 4/9। कोई दिक्कत परेशानी बोलो नो। सेकंड नंबर बोलो पी क्या निकालना हम लोग को सेकंड नंबर में बी बाई ए क्या होगा बोलो जिसका वैल्यू 4/13, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे क्या लिखे बताओ पी ए, देखिए ना तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बताओ 4/13 बाई पी ए का वैल्यू बताओ 7/18। ठीक है, यहाँ तक ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 4/18 4 × 18 बाई 13 × 7 कैंसिल तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या पूछा हम लोग से बोलो तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है याद है तुम लोग को, पी ए यूनियन बी क्या होता है बताओ पी ए प्लस पी बी। वाह वाह बहुत बढ़िया, पी ए प्लस पी बी, और भी कुछ होता है क्या माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हमको बोलता कि ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलता तो इसको नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ए का वैल्यू बोलो, पी का वैल्यू बोलो 7/18 7/18 प्लस पी बी का वैल्यू 9/13 माइनस 4/13। कैलकुलेशन करना बहुत इजी है ना, क्या कर देंगे बताओ इक्वल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 7/18 लिख देंगे ना, प्लस देखो यहाँ पे 13 क्या 13 लगेंगे 13 आ गया,
ऊपर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 9 था 9 लिखे 4 था 4 लिखे इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले तो 7/18 प्लस 5/13 कैलकुलेट कर देंगे 18 इंटू 13 क्या हो बोलो बोर्ड मास रूल। ठीक है ना यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत रूल फॉलो नहीं और किया। इसको जब हम लोग इंटू कर देते हैं आपको नहीं आता टेबल 18 का 30 18 का टेबल नहीं याद करके हम लोग नहीं हम लोग को तो नहीं है। कुछ याद ही नहीं करते थे क्यों याद रहता है रूल कैसे क्यों भी रूटीन तो हो गया ना यहाँ तक ठीक है लिख दिए ना हम लोग तो इस तरह से क्या होगा बोले तो इसका आंसर हो गया ठीक है ना उसके आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछना बोला बोले तो 4th नंबर ना हाँ 4th नंबर सबसे मेन देखो ध्यान से देखो नॉट बी नॉट ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बाई क्या लिखे बोले तो पी ए नॉट क्लियर है यहाँ तक इसको आगे क्या करेंगे अब सबके ए नॉट इनटू ए यूनियन बी का होल नॉट बाई पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाई 1 माइनस पी ए ऐसा लिखने से क्या हुआ कि जो मेरा गिवन था वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा बोल तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है बताओ कितना है 181 बाई 234 181 बाई 234 बाई 1 माइनस ये क्या वैल्यू बोलो 7/18 7/18 बहुत बढ़िया 7/18 गलती हो जाए 7/18 हमको तो 181/234 आएगा ना तभी हमको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं देखो यहाँ जैसे ही यहाँ पे गया 234 जैसे यहाँ पे गया 234 में से 181 माइनस कर देते हैं 234 में से हम 181 माइनस कर देते हैं 3 हो गया ना क्या हुआ 53 बाई 234 बाई 18 में से 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा बोलो तो 11 आएगा 11 बाई 18 11 बाई 18 हुआ कि नहीं यहाँ पे ध्यान से देखो जब 234 आया था तो किसे आया था 18 इंटू 13 इंटू करके ना तो इसका मतलब ये तो कट जाएगा ना 13 से इसका मतलब है कि नहीं है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ नहीं इक्वल टू 53 बाई 11 इंटू 13 हो गया ठीक है दिमाग में 53 बाई क्या इंटू कर लेते हैं ओके ना ठीक है सर और अगर ऐसा भी कोई उपाय है क्या कैसा कि 181/234 आएगा हाँ 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 थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा ले कि नहीं आंसर गलत नहीं है भाई तुम्हारा आगे बढ़ो और जो आता है आंसर लिखते चले जाओ उधर ही अटक एग्जाम जाते में तो वही करेंगे उधर ही हम अटक जाते नहीं बिल्कुल पता आंसर आता है नहीं पता आंसर देखो हम बताते हैं आप सुनना आया तुम्हारा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तुमको लगा अगर आंसर तो मेरा गलत हो गया आगे से हटिए ना तो इसलिए आता है कि तुम बनाए हुए रहते नहीं हो पहला बार बनाते हो तो पहला बार जैसे आंसर देखते हो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है तो पहला बार नहीं 2 बार बना लो कम से कम पता रहेगा कैसा दुनिया में होता है तो अच्छा है कि इंटरनेट बना है तो थोड़ा है कॉन्फिडेंस चेक कर